तो ये एक और शेड्यूल है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। वैगन आर का टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट हमारे पास 1234 है, 20% डाउन पेमेंट, यानी 1234,000 को 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 246,800 की अमाउंट निकल आएगी। इसी तरीके से 12,234,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से तो 24,680 की अमाउंट निकलेगी। 24,680 इज योर फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस। 12,34,000 मल्टीप्लाई बाय 0.02 दैट इज इक्वल टू 24,680 डायरेक्टली। ये फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस है। इस तरह प्रोसेसिंग फीस वगैरह ऐड करके आप टोटल डाउन पेमेंट बना लेंगे। बाकी ये मंथली इंस्टॉलमेंट वही एज पर बुक आपको टीएलआर से ही बनानी पड़ेगी। बाकी बात आती है जी इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। इंश्योरेंस कैसे डिफरेंट है कि हम अगर इंश्योरेंस को कैलकुलेट करें एज पर बैंक तो कैसे होगी। पहले यहाँ हम डाटा लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट है मेरे पास 1234,000। इंश्योरेंस रेट जो है दैट इज इक्वल टू 2%। और फर्स्ट ईयर मैंने कैलकुलेट की इंश्योरेंस तो 1234,000 मल्टीप्लाई बाय 0.02। ये मेरे पास पहले साल की इंश्योरेंस निकल आई 24,680। अब अगर मैंने पहले साल की इंश्योरेंस निकालनी हो जो मैंने इंस्टॉलमेंट में शामिल करनी है तो फर्स्ट ईयर की इंश्योरेंस निकालूंगा। कैसे निकालूंगा जी? फर्स्ट ईयर मंथली कॉस्ट ऑफ एसेट क्या, अच्छा फर्स्ट ईयर मंथली, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में आप बेसिकली सेकंड ईयर की इंस्टॉलमेंट चार्ज करेंगे तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट क्या होगी? बुक वैल्यू इज इक्वल टू 12,34,000 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये आपकी डेप्रिसिएशन निकल आई। और 12,34,123 माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। 12,34,000 डिवाइडेड बाय 10 तो एक साल की इंश्योरेंस हुई 123,400। तो हमारे पास बुक वैल्यू आई 1,106। तो हमारे पास बुक वैल्यू निकल आई। इंश्योरेंस क्या बनेगी? इंश्योरेंस विल बी इक्वल टू 1,106,000 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 12। भी हमारे पास मनी इंश्योरेंस हमारे पास मनी 1851। ठीक हो गया। 1851 से क्या मुराद है कि हमारे पास पहले साल जो इंश्योरेंस मंथली ऐड होगी आपकी इंस्टॉलमेंट के अंदर वो 1851 होगी। और ये 1851 हम देख सकते हैं जी, 1851 हमारे पास सामने नजर आ रही है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की उसमें। अच्छा, यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम जब सेकंड ईयर की कैलकुलेट करेंगे, जब हम सेकंड ईयर की कैलकुलेट करेंगे सेकेंड ईयर की कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बैंक यूज करता है। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की स्ट्रेट लाइन या ईयरली डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के हिसाब से कितनी हुई हमारे पास? 1,2,3,4,000। एक साल की डेप्रिसिएशन ये है हमारे पास। फर्स्ट ईयर की जब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद उसको माइनस किया बुक वैल्यू में से तो जो रिमेनिंग अमाउंट हुई उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। ठीक हो गया, हमारे पास पहले साल के बाद जो बुक वैल्यू बची वो ये बची। ठीक हो गया। जब हम सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट की इंश्योरेंस कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली हम थर्ड ईयर ये इंश्योरेंस उसके अंदर ऐड करेंगे, यानी थर्ड ईयर की इंश्योरेंस कैलकुलेट करेंगे। थर्ड ईयर की इंश्योरेंस कैलकुलेट के लिए असूलन होना चाहिए प्रिंसिपली कि हम 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करें। लेकिन नहीं, सेकेंड ईयर में वो हाफ ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करेगा।
हाफ ईयर का क्या मतलब है, 123,400 डिवाइडेड बाय 2। तो 123,400 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर हमारे पास आता है 61700। ठीक है। पहले साल बैंक ने पूरी डेप्रिसिएशन माइनस की, ये पूरी डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है, ये देखें 123,400 डिवाइडेड बाय 10 पूरे एक साल की। जब सेकंड ईयर की वो डेप्रिसिएशन निकालता है वो हाफ ईयर डेप्रिसिएशन निकालता है। तो 2 साल की टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी बनी, 2 साल की टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास बनी 123,400 प्लस 61700। ठीक हो गया। एक तरीका कार तो यह है कि सारी डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, लेकिन अगर मैं दूसरे साल में बुक वैल्यू निकालूं तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, देखें एक बुक वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो मुझे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, 1110600 में से हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, तो मेरे पास दूसरे साल में जो बुक वैल्यू आएगी, ठीक है, जिस जो मैंने इंश्योरेंस के लिए इस्तेमाल करनी है, वो मेरे पास आएगी 1110600 माइनस 61700 इक्वल टू 1048900। इसके ऊपर इंश्योरेंस कैलकुलेट होगी। अब इंश्योरेंस का फॉर्मूला क्या है जी, इंश्योरेंस हमारे पास होगी 1048900 मल्टीप्लाई बाय 0.022% डिवाइडेड बाय 12। यहाँ हमारे पास आंसर क्या है, 1048900 मल्टीप्लाई बाय 0.02 2% डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास आया 1748। अब बैंक ने दूसरे साल के अंदर क्या किया, बैंक ने दूसरे साल के अंदर हाफ ईयर डेप्रिसिएशन ली है, फुल नहीं ली है, देखें 1248। सिमिलरली जब हम इसको थर्ड ईयर की तरफ लेकर जाएंगे, थर्ड ईयर की तरफ, थर्ड ईयर में फिर वो हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। तो ईयर 3 में क्या होगा, ईयर 3 में आप फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो फोर्थ ईयर की इंश्योरेंस निकालेंगे तो आपको 3 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास बुक वैल्यू क्या बची, बुक वैल्यू हमारे पास 2 सालों की डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 1048900 थी। इसमें से फिर आप हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन निकालें, वो 61700 निकलती है। तो हमारे पास बुक वैल्यू क्या बनेगी, 1048900 माइनस 61700, आंसर आया 987200। इसके ऊपर इंश्योरेंस कैलकुलेट करें। इंश्योरेंस हमारे पास क्या आएगी जी, 987200 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 12। आंसर क्या है हमारे पास, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 12, 1645, 1645। और यहाँ अगर हम इसको क्रॉस चेक करें बैंक शेड्यूल के साथ, तो ये आप देख सकते हैं दैट इज 1645। बैंक पहले साल में जब एडवांस इंश्योरेंस लेता है पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। पहले साल की इंस्टॉलमेंट में जब दूसरे साल की इंश्योरेंस लेता है फिर एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। तीसरे साल की जब इंश्योरेंस कैलकुलेट करता है तो हाफ ईयर करता है, और चौथे साल में भी हाफ ईयर कर रहा है, यानी 1543 अगर आप निकालना चाहें तो एक दफा फिर आप इसके अंदर से ये वाली अमाउंट माइनस करेंगे, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2% से, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इंश्योरेंस की अमाउंट निकल आएगी। तो दैट मीन्स कि बैंक थोड़ा सा ट्रिकी काम करते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, और हम नॉर्मल नॉर्मल जो जितने भी हमारे क्या कहते हैं ना, जो जितना आम आवाम है उसको इतना मुश्किल नहीं, मुश्किल होती है चीज़ें कैलकुलेट करने में, तो एटलीस्ट हमें ये बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसको मूव करता हूँ नेक्स्ट शेड्यूल के ऊपर, तो इधर भी हाफ ईयरली डेप्रिसिएशन है, सेम तरीका कार है। इक्विटी कितनी देनी है आपने, ईयरली तकाफुल, यहाँ तकाफुल का प्रीमियम रेट दिया हुआ उन्होंने 3.30 यानी इंश्योरेंस। ठीक है। और उसके बाद ये सामने आपको नजर आ रहा होगा फैक्टर, फैक्टर। ठीक है। अब ये जो बैंक है जिसकी अगर हम अभी बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास मेरे ख्याल में ये फैसल बैंक का था, मुझे याद नहीं है सही। तो इसमें हमारे पास
फैक्टर यूज हो रहा है। फैक्टर से क्या मुराद है? फैक्टर से मुराद है हमारे पास वो वाला फैक्टर जो हमें यहाँ बुक जो मैंने आपके सामने अभी शेयर की है, इसके अंदर जो टेबल है, ये टेबल, ये जी फैक्टर टेबल है कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है 15%, 3 साल की लीज करवानी है तो आप ये फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह 50% है और 5 साल की लीज है तो ये फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली अगर आप 35% डिपॉजिट दे रहे हैं तो 5 ईयर है तो आप ये फैक्टर इस्तेमाल करें। ठीक है। तो फैक्टर बेस भी बैंकिंग करते हैं और नॉन फैक्टर बेस भी बैंकिंग करते हैं, लेकिन डिफरेंस जो है बेसिकली इंश्योरेंस कैलकुलेशन में है। अच्छा, इसी शेड्यूल के अंदर जो आपके सामने है, ये बॉटम के ऊपर एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला। ठीक है। P is the cost of finance या amount of finance, R is your rate और N is equal to total number of years, जितना आपने उसको वो करवाना है। इस फॉर्मूले को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें मंथली में तो M क्रॉस N हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय M हो जाएगा और R डिवाइडेड बाय M। यानी अगर इसी फॉर्मूले को मैं यही कन्वर्ट कर दूं आपको मंथली बेसिस के ऊपर, ठीक है, तो मंथली बेसिस के ऊपर क्या होगा, जो R है दैट वो डिवाइडेड बाय 12, और जहां जहां n है, n को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ये फार्मूला ऑटोमेटिकली ईयरली से कन्वर्ट हो जाएगा मंथली के ऊपर। और मंथली पे कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि आप बेसिकली इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल बैंक का फार्मूला है क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, बैंक ये स्टेब्लिश फार्मूला है और बैंक्स के साथ साथ ये बुक्स में भी आ चुका है, तो ये इजीली आपको कंपाउंडिंग में अवेलेबल है फार्मूला। ये अगर आप चेक करना चाहें तो आपकी एफएम की जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है की बुक है, उसमें आपके पास ये कन्वेंशनल का फार्मूला अवेलेबल है। ठीक है। ये बेसिकली आपका कंपाउंडिंग का फार्मूला है, 1+i रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1+i रेज टू पावर n। इसको रिवर्स इसलिए किया हुआ है, एक साइड पे ये फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होता है। ठीक है। जब आपने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी होती है, जो अगर आपको याद हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी अमाउंट इज इक्वल टू आर, अगर किसी को याद हो, आर इज द फैक्ट क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय PVIFA। तो ये PVIFA इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है और जब हम इसको उठा के लाते हैं दूसरी साइड पे तो यहाँ आके डिवाइड होता है। तो देयर फॉर ये फार्मूला ऐसे बन जाता है। अगर इसको आप कन्वर्ट करें, इस PVIFA को लिखें तो PVIFA में ये न्यूमिनेटर होगा, ये डिनोमिनेटर होगा। जो यहाँ चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ आके डिवाइड होगी, जो यहाँ डिवाइड हो रही होगी वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फार्मूला आपके पास रिवर्स हो जाएगा। तो कन्वेंशनल का एस्टेब्लिश फार्मूला है, आप इसके तहत इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस की अमाउंट हर बैंक में इसी तरीके से कैलकुलेट होती है।